हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक और नया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ड्राउनिंग। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ड्राउनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में ये लिखा है, डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फ्लूइड के प्रेजेंस होने की वजह से जो ऑक्सीजन का इन्हेलेशन और ऑक्सीजन की जो कमी आ जा रही है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, उसी को कह रहे हैं हम लोग ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउनिंग के मीडियम क्या है, ड्राउनिंग कहाँ कहाँ ड्राउनिंग होती है। इन कॉमन वाटर में हो जाता है, कोई डूब सकता है, पानी में कोई डूब सकता है, मतलब वाटर में डूब सकता है, कोई ऑयल में डूब सकता है, तेल के अंदर डूब सकता है, कोई डाई कलर करने वाले कंपनी, कपड़े वाली कंपनी के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें डूब करके कोई किसी की डेथ हो सकती है, केमिकल सोल्यूशन के अंदर डूब करके उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। टाइप ऑफ ड्राउनिंग क्या है। टाइप ऑफ ड्राउनिंग है टिपिकल यानी कि वेट ड्राउनिंग और एटिपिकल यानी कि ड्राई ड्राउनिंग। वेट ड्राउनिंग में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज एंड लंग्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड को इनहेल करने के वजह से फ्लूइड जब क्या कहते हैं आपके लंग्स में चला जाए और आपके एयर पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसे कहते हैं टिपिकल यानी वेट ड्राउनिंग। वेट ड्राउनिंग में फ्लूइड जा रहा है आपके लंग्स के अंदर और ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है एयर पैसेज को। ठीक है। एटिपिकल यानी ड्राई टाइप, ये बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ पानी का या किसी लिक्विड का इस्तेमाल हो रहा है एटिपिकल टाइप में, इसलिए उसे ड्राई टाइप बोल रहे हैं। इट इंक्लूड्स ड्राई ड्राउनिंग, इमर्सन सिंड्रोम यानी कि कई सारी चीज़ों को मिला करके बना हुआ है ये, सबमर्सन ऑफ अनकॉन्शियस, सेकेंडरी ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग। तो पहले सबसे हम लोग पढ़ेंगे टिपिकल यानी कि वेट ड्राउनिंग के बारे में। वाटर इज इनहेल्ड, विक्टिम गेट सीवियर चेस्ट पेन एंड रिड्यूस द चांस ऑफ सर्वाइवल का चांस बहुत ही कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। किस वजह से, वाटर इनहेल्ड करने की वजह से। वाटर इनहेल्ड कर रहा है, वाटर ड्रिंक नहीं कर रहा है। ड्रिंकिंग वाटर इज काइंड ऑफ process which involve your stomach, not your lungs. Okay, that's why it's saying inhaled. Water is inhaled, victim gets severe chest pain and reduce the chance of survival. पानी उसके शरीर के अंदर जा रहा है, उसके लंग्स में जा रहा है और उसे सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, उसके वजह से उसके चांस ऑफ सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा घट जा रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्या है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। दूसरा क्या होगा, मराइन वाटर ड्राउनिंग यानी कि सॉल्टी वाटर जिसमें होंगे। यहाँ पे सॉल्ट वाटर नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंटर इनटू लंग्स देन ब्लड। सबसे पहले लंग्स के होते हुए पानी जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाते ही हीमोडाइलेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हाइपरवॉलीमिया हो जाएगा। हाइपरवॉलीमिया के बाद क्या होगा, होमोलाइसिस ऑफ आरबीसी का होमोलाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इन इट्स प्रीमैच्योर स्टेज में ही आरबीसी का टूट जाना। फिर राइज इन द लेवल ऑफ पोटेशियम एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सोडियम। पोटेशियम बढ़ जाएगा, सोडियम डिक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होगा, जो PQRS वेव्स हैं वो बिगड़ जाएंगी। जो साइनस रिदम है हार्ट का वो बिगड़ जाएगा। हार्ट ट्रैकिकार्डिया कंडीशन में आ सकता है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में आ सकता है और इर्रेगुलर रिदम इसका हो जाएगा। और फाइनली इस पे क्या कहते हैं, विक्टिम की डेथ हो जाएगी। फेटल पीरियड जो होता है इसका 3 से 4 मिनट होता है। इन सी वाटर और सॉल्ट वाटर। सी वाटर या सॉल्ट वाटर में क्या होगा, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट इन ब्लड, इंक्रीज इन सोडियम एंड मैग्नीशियम, fluid moves into lungs, hemoconcentration with crenation of RBC की सिंक्रेज हो जाएगी इसमें। कंसनट्रेशन, हीमोकंसनट्रेशन, ब्लड का जो है वो कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड। हाइपोटेंशन इन फ्रेश वाटर और
मैराइन वाटर का दोनों का एक डायग्राम है, मैं अभी आपको बता करके समझा दूंगा थोड़ा सा, जो दोनों फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूँ उसके बारे में। हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी का लो होना, हाइपोवॉलेमिया, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो उसका कम हो जाना, कार्डियक अरेस्ट, डेथ जो है इसकी हो जाएगी फाइनली, और फेटल पीरियड इसका 7 to 9 मिनट्स है। तो आइए इसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सॉल्ट वाटर का हाइपोटोनिक होता है ब्लड के मुकाबले, ब्लड की अपेक्षा ये हाइपरटोनिक होता है, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। तो वाटर कहाँ जाएगा, वाटर यहीं पे रहेगा, ब्लड इसको ऊपर ले जाएगा। ब्लड क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लड को इसको और ब्लड का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होता है। तो ब्लड जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये जो लंग्स है एस्पिरेट कर जाएगा, इसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, और जो ये आपकी कैपिलरीज आर्टरीज जो भी जा रही हैं ये श्रिंक कर जाएंगी। फ्रेश वाटर में क्या होगा, हाइपोटोनिक टू ब्लड, फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक टू ब्लड है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड फिर से कंसंट्रेशन बैलेंस करना चाहेगा। ब्लड कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ब्लड जो होगा वो पानी अंदर की तरफ खींचेगा। तो ब्लड जब पानी के अंदर की तरफ खींचेगा तो ये जो कैपिलरीज आर्टरीज वेन है ये आपकी क्या होंगी, ये फूल जाएंगी, और पानी आपका लंग से ब्लड के अंदर भर जाएगा। इसमें फ्रेश वाटर में लंग्स के अंदर पानी नहीं होता है, सॉल्ट वाटर में लंग्स के अंदर पानी होता है। एटिपिकल या ड्राई ड्राउनिंग के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। टोटल केसेस ऑफ ड्राउनिंग 15 to 20% इज ड्यू टू ड्राई ड्राउनिंग 15 से 20% जो टोटल केसेस होते हैं ड्राउनिंग के, उसमें से ड्राई टाइप की ड्राउनिंग होती है। When waters into larynx और nasopharynx, death occur by laryngospasm, लैरिंग्स का स्पाज्म हो जाता है, लैरिंज स्पाज्म होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, इंस्टेंटेनियसली डेथ होती है उसकी। और लैरिंग्स और फेरिंग्स में पानी क्यों घुस रहा है, थोड़ा सा पानी कहीं सरक गया, उसका जो पानी पी रहा था और एपिग्लॉटिस जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं किया, पानी जो ट्रैकिया में चला गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इमर्सन सिंड्रोम में क्या है, डेथ रिजल्ट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेगल इनिबिशन। इसमें डेथ होती है किसकी वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, वेगल इनिबिशन। कार्डियक अरेस्ट होता है वेगल इनिबिशन से, और वेगल नर्व जो होती है वो हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस बाय सडन इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वाटर का सडन इम्पैक्ट जब होता है तो आपकी बॉडी जो होती है वो शॉक कंडीशन में चली जाती है। शॉक कंडीशन में जाने की वजह से जो वेगस नर्व होती है वो रिएक्ट करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वेगस नर्व रिएक्ट करती है तो आपका ब्रेन वर्क करता है, उस पर ब्रेन वर्क करता है तो आपकी हार्ट रेट कम होती है, और हार्ट रेट कम होती है तो रेस्पिरेटरी रेट भी कम होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, हार्ट रेट कम होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। फॉलिंग इनटू वाटर विद फीट फर्स्ट, सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि कोई भी विक्टिम जो है वो जब कूद रहा है या पानी में जा रहा है तो उसका पैर जो है सबसे पहले वाटर के कांटेक्ट में आया, वो भी ठंडे पानी के कांटेक्ट में आया, वो नॉर्मल पानी नहीं है, इसमें भी कोल्ड वाटर की बात है। तो जब वो पानी में कूदा तो उसके वजह से उसका कई सारी चीज़ें हैं, इसमें सिंड्रोम इसलिए बोला गया क्योंकि कई सारी इवेंट्स के साथ मिलकर के ये हो रहा है, ठीक है। तो पानी में कूदा, पैर उसका सबसे पहले आया, ठंडा उसे लगा, ठंडा पैर में लगा, पैर में एक्सट्रीमिटीज़ में ठंडा ज़्यादा लगता है, ठंडी के मौसम में आपने ध्यान दिया होगा कि एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे ठंडा ज़्यादा लगता है। तो पैर उसका ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से उसे शॉक की कंडीशन आई, फिर वहीं उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा वेगल इनिबिशन की वजह से, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। डक ड्राइविंग यानी कि सबसे पहले जब वो डाइव किया तो उसका मुंह जो है फर्स्टली कांटेक्ट में आया वाटर के, सेम वेगल इनिबिशन की वजह से इसकी डेथ होगी। डाइविंग हॉरिजॉन्टल में भी वेगल इनिबिशन होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस इन एपिलेप्टिक
हार्ट फेलियर, डिजीनेस, ड्रंकन पर्सन और सस्टेन अ हेड इंजरी ड्यूरिंग फॉल इनटू वाटर। किसी को कोई हेड इंजरी हुई है, कोई आदमी बेहोशी में है, कोई दारू नशा कोई किया हुआ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है उसको, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी डेथ हो सकती है अगर वो अनकॉन्शियस स्टेज में पानी में गिर रहा है। और इस कंडीशन में बलूनिंग ऑफ लंग्स एब्सेंट रहेगी, क्योंकि वो सांस नहीं लेगा, वो पहले से ही अनकॉन्शियस है, तो उसके अंदर पानी जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी लंग्स के अंदर। सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा। सेरिब्रल हेमरेज होने में, अगर सेरिब्रल हेमरेज होता है, अगर सेरिब्रल हेमरेज होता है तो बलूनिंग ऑफ लंग्स एब्सेंट हो जाएगी। क्यों एब्सेंट हो जाएगी? तो क्योंकि वो पेशेंट जो है, वो जो विक्टिम है, वो अनकॉन्शियस है, इसके वजह से वो उसका बलूनिंग ऑफ लंग्स एब्सेंट होगा। फ्रोथ फॉर्मेशन इज लेस, इसमें फ्रोथ का फॉर्मेशन भी बहुत कम होगा, कि वो जब कॉन्शियस है नहीं तो कोई वर्क नहीं करेगा, कोई स्ट्रगल साइन उसके नज़र नहीं आएंगे, उसके वजह से फ्रोथ फॉर्मेशन भी बहुत लेस होगा। सेकेंडरी ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग। पर्सन सर्वाइव्ड द डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन refers as near drowning. Person survived and death is due to complication. पर्सन जो है पानी में डूबा, डूब करके वो बच गया और उसकी डेथ हो गई, किसकी वजह से? कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गई, तो उसे ड्राउनिंग का केस नहीं मानते हुए हम लोग उसे नियर ड्राउनिंग में कन्वर्ट करके बोलेंगे कि उसकी नियर ड्राउनिंग हुई है, क्योंकि वो पानी में नहीं मरा एज सच। उसे पानी से निकाल करके पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसके बाद उसकी डेथ हुई, या तो सडन हुई या कुछ दिन बाद हुई। हाइपॉक्सिक इंसेफेलोपैथी होगी इसमें, इसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, उसके ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। बॉडी के अंदर जो सारे मिनरल्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से सब बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पाएंगी, सारे न्यूट्रिशंस। सीवियर इन्फेक्शंस की वजह से कई सारे उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और उसको यूटीआई हो सकता है, और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। एस्पिरेशन की वजह से डेथ हो सकती है। लंग्स के अंदर पानी भर गया, पानी भरने की वजह से उसे निमोनिया हो जाएगा, निमोनाइटिस हो जाएगा, उसके वजह से डेथ हो सकती है। सेरेब्रल एडिमा की वजह से डेथ हो सकती है। उसका जो ब्रेन होता है वो इन्फेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से सेरेब्रल एडिमा, उसका सूजन, उसके ब्रेन में सूजन हो जाएगी, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। डेथ इन सम आवर और इवन इन डेजेस, कुछ दिन में या कुछ घंटे में उसकी डेथ हो सकती है। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, ड्राउनिंग की वजह से डेथ क्यों हो रही है? एस्फाक्सिया की वजह से, सांस लेने की वजह से, सांस लेने में दिक्कत की वजह से, या सांस नहीं ले पाने की वजह से उसकी डेथ हो रही है। एनॉक्सिया हाइपॉक्सिक, एनॉक्सियल हाइपॉक्सिया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सेम कंडीशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। लैरेंजियल स्पाज्म, लैरिंग्स का उसका स्पाज्म हो जाने की वजह से। इन सी वाटर डेथ इज ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, सी वाटर में कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो रहा है। इन फ्रेश वाटर डेथ इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट किसके कौन से कंडीशन में हो रहा है? सी वाटर में कार्डियक अरेस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लैब और फ्रेश वाटर में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हो रहा है। कंकशन, इंजरी हो गई उसको, हेड इंजरीज हो गई, किसी और तरीके की कोई इंजरी हो गई। वेगल इनिबिशन, जो भी मैंने आपको कई बार समझाया, वेगल इनिबिशन यानी कि जो वेगस नर्व है हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, और शॉक के वजह से, पानी में डूबने की वजह से सडन शॉक पड़ेगा उसको, और वेगस नर्व इनिबिट हो जाएगी, उसका हार्ट जो है वो अरेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। फेटल पीरियड क्या है? फेटल पीरियड है फ्रेश वाटर का 4 to 5 मिनट है, सी वाटर का 8 to 12 मिनट्स है। इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? सुसाइडल, मोस्ट कॉमन सुसाइडल है इन वुमेन, लेकिन इन जनरल भी हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन सुसाइडल होगा। होमोसाइडल रेयर है, बट होता है कभी कभार,
ज़्यादातर दुश्मनी में लोग किसी को धक्का दे देते हैं। एक्सीडेंटल वेरी कॉमन है, कोई बाढ़ में डूब करके मर गया, कोई गया नहाने कहीं पे, कोई झरना है बह रहा है वहाँ पे, कोई क्या कहते हैं पिकनिक स्पॉट में है, कहीं झरना बह रहा है तो वहाँ पे वो गए नहाने, उसकी वजह से पानी का बहाव तेज़ था, वो डूब गए, सुसाइडल हो सकता है। बहुत सारे उसमें हम लोग मूवीज़ में देखते हैं सुसाइडल रहता है ऐसा। ठीक है, इसको एक और मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूँ। मैकेनिज़्म ऑफ ड्राउनिंग क्या है, ड्राउनिंग कैसे हो रही है, कुछ इसमें फ्लो चार्ट में मैंने बता दिया है। तो सबमर्जन हो रहा है, विक्टिम की बॉडी पानी के लेवल के अंदर चली गई, स्ट्रगल किया विक्टिम ने अपने सरफेस पे आने के लिए, उसने अपना ब्रीथिंग को होल्ड किया, एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो उसका एयरवे रुके रहे, ना पानी जाए उसके लंग्स के अंदर। फिर वो गैस कंडीशन में आ गया। गैस कंडीशन क्या हुई, इनवॉलेंट्री उसे सांस लेनी पड़ गई, वो ना चाहते हुए भी वो सांस लेना पड़ गया, और सांस लेने की वजह से उसका जो लंग्स है उसमें पानी भरा, और जैसे ही पानी भरा उस वजह से लैरिंग्स जो है उसका स्पाज्म कर गया, उसका जो एयरवे है वो बंद हो गया। एयरवे बंद होने की वजह, एयरवे क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड उसने अपने लंग्स के अंदर ले लिया, और जब फ्लूइड ले लिया लंग्स के अंदर तो वो कॉन्शियस नहीं रह जाएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर तो ऑक्सीजन जाना चाहिए, ऑक्सीजन ना जाने की वजह से लंग्स में फ्लूइड आ गया है, फ्लूइड आने की वजह से ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो बेहोश हो जाएगा, बेहोश होने की वजह से उसका लैरिंग्स जो है वो रिलैक्स कर जाएगी, फिर उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और वो हाइपोक्सिया कंडीशन में आ जाएगा और लीड्स टू डेथ। और सेम जब लैरिंग्स स्पाज्म नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, एस्पिरेट कर जाएगा पेशेंट, विक्टिम एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट का मतलब मैंने बताया था लंग्स में पानी भर जाना। लंग्स में पानी कौन सा भरेगा, फ्रेश वाटर और सी वाटर। जब फ्रेश वाटर बढ़ेगा, हाइपोऑस्मोलर वाटर लीक्स इनटू कैपिलरी बेड एंड सर्कुलेशन, और सी वाटर जब बढ़ेगा, हाइपर ऑस्मोलर वाटर ड्रॉ प्लाज्मा फ्लूइड फ्रॉम इनटू एल्वुलाई। दोनों मैंने डायग्राम से समझाया था आपको। ये फिर लीड्स टू रेस्पिरेटरी फेलियर और हाइपोक्सिया लीड्स टू डेथ। ये आपका ड्राउनिंग टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, और आपको ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा जो कि अगत तंत्र यानी कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। और अभी सारे मैं सेकेंड ईयर के जो NCISM के कोर्स के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं मैं सारे पढ़ा दूंगा, और उसका वीडियोस और उसके नोट्स भी मैं दे दूंगा। तो आप देखिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, और मेनली पास होने के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत ही मिनिमम राइटिंग मतलब मिनिमम कंटेंट है, इससे नीचे और कुछ नहीं लिखा जा सकता है एग्ज़ाम पास करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो डालते रहूँगा, उसके लिए